हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास 12 टीएस बायोलॉजी का मॉडल सेट 2 जो है आज हम लोग देखेंगे। इससे आपको एग्ज़ाम में 100% एकदम 100% बोल रहा हूँ, ये 100% VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ये बायोलॉजी के लिए मॉडल सेट 2 है। इससे पहले हमारे चैनल पे मॉडल सेट 1 डाला गया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। अगर आपको वह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर में फर्स्ट नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा भाग जो है अगुणित है। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। देख सकते हैं इसमें ए डिम्ब है, बी में देख सकते हैं युग्मनज है, सी में देख सकते हैं अध्यावरण है और डी में देख सकते हैं न्यूसेल्स है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डिम्ब यानी ओवम कहते। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कि एक एलील है क्या। एक एलील क्या होते हैं, यानी किसी गुण के जीनों को पूर्ण संख्या, या फिर गुणसूत्र पर जीनों का पूर्ण संख्या है, या फिर जीनों के वैकल्पिक प्रकार है, या फिर विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी जीनों को वैकल्पिक प्रकार हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है। आपस में जुड़े आहार श्रृंखला का समूह क्या कहलाता है। ए में देख सकते हैं आहार चक्र, बी में देख सकते हैं आहार कॉम्प्लेक्स, सी में देख सकते हैं आहार जाल और डी में देख सकते हैं पोषी स्तर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आहार जाल कहलाता है जो आपस में श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, एक जाल बनाता है, ठीक है। 4 नंबर देख लीजिए कि कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी यानी ख माइकोराइजा हो जाएगा। ये सब 100% बोल रहा हूँ, यानी कि VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको आने वाले 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा यानी कि 12 तेज का, उसके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूर्ण रूप से पूरे वॉच करके देख लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलिए देखिए 5 नंबर क्या है कि जैमुलस पाए जाते हैं किस में, स्पंज में है, या फिर हाइड्रा में, या फिर पेनिसिलियम में, या फिर ईस्ट में। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पंज में पाए जाते हैं। 6 नंबर देख लीजिए, अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है से शादी करता है तब क्या होता है। मतलब एक सामान्य मनुष्य है कि लड़की है जो हीमोफीलिया के कैरियर से शादी करता है तब क्या हो सकता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50% पुत्र जो होगा ना उससे जन्म लेने वाला संतान वह हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 6 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर का हो रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है। कौन सा उपभोक्ता शाकाहारी होता है, प्राथमिक या प्राथमिक उत्पादक, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर अपघटक होता है। तो देखिए यहाँ पे यह आप आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इस सवाल का राइट यानी ख है। यानी नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया देख सकते हैं, इन ए फूड चैन हैरीवेवर्स आर्ट्स, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। देख सकते हैं राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 8 नंबर कि इनमें कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है। धान के खेत में किसका उपयोग करते हैं, जीवाणु है, ईस्ट है, साइनोबैक्टीरिया है, कवक है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी साइनोबैक्टीरिया का यूज करते हैं। 9 नंबर देखिए कि इनमें से किस पौधे में क्लेस्टोगैमी पाया जाता है। इनमें से किस पौधे में क्लेस्टोगैमी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी है, यानी ग कैम्युलिना में पाया जाता है। 10 नंबर देखिए, DNA का वह भाग जो अपना स्थान बदलता है क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन, ट्रांसपोजेंस, एक्सॉन या इंट्रॉन। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी है, ट्रांसपोजेंस कहलाता है। 11 नंबर देख लीजिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक कौन कौन है। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक कौन कौन है। इसमें सभी आ सकता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट आंसर डी है। आगे देखिए 12 नंबर,
इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? देखिए, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, अबैसिलस है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ख जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बीच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इन टू कर्ड। देख सकते हैं, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, बैसिलस है। तो इंग्लिश वाले के लिए नीचे है, हिंदी वाले के लिए ऊपर। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर सवाल क्या है कि लीची का खाने वाला भाग कौन सा है? मतलब लीची का जो होता है हम लोग क्या खाते हैं, खाने वाला भाग पूछा। एंडोस्पर्म, मेसोकार्प, एरिल या फिर पेरिकार्प। इंग्लिश में देख सकते हैं, इडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एंडोस्पर्म, मेसोकार्प, एरिल है और पेरिकार्प है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी एरिल जो है इसका हम लोग खाते हैं मेन वाला भाग। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर कि 64 कोडोन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? 64 कोडोन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? या भी 64 है, 20 है और 61 है और 32 है। नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है कि आउट ऑफ 64 कोडोन हाउ मेनी ऑफ द कोडेड फोर एमिनो एसिड, मतलब कितना पाया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61 जो होता है 64 कोडोन में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 15 देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? ऊर्जा का प्रवाह जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में किस रूप में होता है? प्रकाश के रूप में, या फिर गर्मी में, या फिर रासायनिक पदार्थ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी लिखा गया है, विद इन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, हीट है, केमिकल है, नॉन ऑफ डीज है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक पदार्थ के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 16 देख लीजिए कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया? पास्चर है, कोच है, लुवेनहॉक है, रॉबर्ट हुक। नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है, द बैक्टीरिया वे आर डिस्कवर्ड बाय कोच, यानी कौन खोज किया? पास्चर है, कोच है, लुवेनहॉक है, रॉबर्ट हुक है। तो बैक्टीरिया का खोज जो है यानी कि लुवेनहॉक ने किया था। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिसका पूरा अपना यानी कि एंटोनी लुवेनहॉक है। ठीक है, देखिए 17 नंबर सवाल कि कौन सा कथन सत्य है? मतलब सत्य पूछा है तो एक यानी कि सत्य होगा, बाकी बात तीनों कथन असत्य होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क है, तुल्यरूपता अभिसारी विकास पर आधारित होता है, बाकी बात तीनों असत्य है। 18 देखिए कि किसने कहा था जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ था? अल्फ्रेड वेल्स, डार्विन, लेमार्क, मिलर। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लेमार्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे के पास यह वीडियो पहुंच सके। और इसी तरीक़ा से अब हमारे चैनल पे फिर मॉडल सेट 3 आएगा बायोलॉजी का। ठीक है, इस तरीक़ा से फुली 10 मॉडल सेट कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 100% इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरे वॉच करके देख लीजिएगा। आगे देखिए 19 में कि थॉमस माल्थस के कार्य क्या है? थॉमस माल्थस जो थे वह किस चीज़ पे कार्य किए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, समित संदर्भ के पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पे किए थे कार्य। 20 देखिए, शकरकंद तथा आलू उदाहरण है किसके? मतलब शकरकंद जो होता है और आलू किसको उदाहरण देता है? देख सकते हैं यानी कि होमोलॉजियस है, फिर एनालॉजियस है, पैरासाइट्स है, फिर ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, एनालॉजिस का उदाहरण यानी तुल्यरूपता का उदाहरण देता है। 21 देखिए कि S.L. मिलर थे क्या थे? एशियन वैज्ञानिक, यूरोपियन वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक या फिर भारतीय वैज्ञानिक। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी है, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। 22 देखिए कि प्राकृतिक वर्णन चुनाव सिद्धांत किसने दिया था? मतलब प्राकृतिक वर्णन मतलब प्राकृतिक के बारे में जो किसने बताया था पूर्ण रूप से? लेमार्क है, डार्विन है, अल्फ्रेड वेल्स है, इनमें से कोई नहीं। नीचे देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रोपेज्ड बाय, मतलब लेमार्क, डार्विन, अल्फ्रेड वेल्स और नॉन ऑफ दिस। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का राइट आंसर की बात करें तो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पूरा नाम है। 23 नंबर देखिए क्या कर रहा है, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश होते, मतलब समजात जो होता है क्या होता है? जो समजातीय संरचना होता है जिसके डैश कहा गया। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन है। इस सवाल का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा। शारीरिक संरचना समान होता है लेकिन वह क्रियाकलाप जो होते हैं मतलब शरीर से समान होगा और काम करने का ढंग जो होगा उसका अलग अलग होगा, वही हमारा समजात कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? मतलब कौन सा सेल जो होता है वह ह्यूमरल के लिए जिम्मेदार होता है? बी लिम्फोसाइट है, या फिर टी लिम्फोसाइट है, या फिर एल लिम्फोसाइट होता है, या फिर पी लिम्फोसाइट होता है? इंग्लिश में भी दिया गया विच अमंग द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एल लिम्फोसाइट और पी लिम्फोसाइट। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी लिम्फोसाइट जो होता है यह प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 25 देख लीजिए कि क्या पूछा है 25 में, कोकीन किससे प्राप्त होता है? कोकीन जो है किससे प्राप्त होता है? पेपावर सेमिनोफेरस से, एरेका कैटेचु से, राउल्फिया स्पेरेंटाइना से, इर्थोजाइलन कोका से। तो कोकीन जो होता है किसको प्राप्त होता है? तो कोका से प्राप्त होता है, जो इर्थोजाइलन इसका पूर्ण रूप से है, तो इर्थोजाइलन कोका से प्राप्त होता है कोकीन। 26 देखिए कि अफीम अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मतलब अफीम जो होता है हम लोग अत्यधिक प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है अफीम से? तो शरीर के वजन में कमी, या फिर भोजन की अरुचि, या फिर बांझपन आता है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ज़्यादा अफीम आने की लेने से क्या होता है? तो वह बाज हो जाता है, मतलब बच्चे के भी जन्म नहीं दे सकता है, ज़्यादा शरीर वजन में उसकी कमी हो जाता है, और भोजन भी करने भी आने की रुचि नहीं होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी हो जाएगा। 27 देखिए कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया था? सक्रिय इम्यूनिटी का खोज किसने किया था? डिस्कवर भाई इम्यूनिटी किसने किया था? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इन मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज इनमें से नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यही हो जाएगा। देखिए 28 में दवा कितने प्रकार के होते हैं? तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ने टोटल 28 क्वेश्चन को देखा है। तो इससे 28 क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन देखेंगे। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर इसका पीडीएफ डाल दीजिए, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, ठीक है। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।